हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का। 10th क्लास में हम सबसे पहले जो चैप्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स एक ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 8 से 10 नंबर, कभी कभी ऊपर भी पहुंच जाता है ये चैप्टर। ठीक है, नंबर्स में। तो भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये 6 8 बस इतने मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इजी है बहुत ही। आप ये कह सकते हैं कि एक या दो बार में हम इसको जैसे रीड आउट करेंगे तो आप इसे कैच कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? An expression of the form px is equals to a naught plus a1x plus a2x square up to dot dot an x की पावर n। यहां तक हमारा जा रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन जा रहा है। ये हमने यहां तक लिया है an का मतलब है अप टू इंफिनिटिव, कि इंफिनिटिव तक कुछ भी जा सकता है एक्सप्रेशन। ठीक है, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब यही है कंटिन्यू है। ठीक है, जा रहा है। कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। अब ये डिग्री क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिग्री की जो बात होगी वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री। अब डिग्री से ही क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप डिसाइड हो जाते हैं कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतना ही, जैसे कि वो लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो डिपेंड ऑन डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे हम n डिग्री लेके चल रहे हैं क्योंकि लास्ट पावर हमारे यहाँ x की कितनी है, n है। n है यानी कि उसकी हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो है n। ठीक है, स्टार्टिंग में आप देखेंगे यहाँ तो x की पावर 0 है, यहाँ 1 है या 2 है। आप 2 इंफिनिटिव तक जाते जाते ये n तक चला गया है। तो n जो है इस वक्त इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है। इस पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, तो x ऑफ डिग्री n, इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को कह रहे हैं। हियर a नॉट a1 a2 अप टू डॉट डॉट an, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं जो कि कोफिशिएंट्स का काम करते हैं। जैसे कि x है तो x का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पर a नॉट जो है ये कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हो इसको, और कांस्टेंट की जगह हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज कि यहाँ पर ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है, और यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, an है। ठीक है, इसी तरह से ये सारे होते क्या है, रियल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटिव। एंड ईच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि कभी भी यहाँ नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव पावर आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि x की पावर -1 या x की पावर -2 होता तो ये पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होता। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले जो x है, यानी कि जो वेरिएबल है, उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। हाँ, तो इसमें पहला एग्जांपल है 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। अगर मैं बात करूं इसके डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस वाले पॉलिनोमियल की, ठीक है, अब पॉलिनोमियल आप कहेंगे कि इसमें ये पॉलिनोमियल कैसे, भाई मैंने दिखा दिया, एग्जाम्पल दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर एक्स और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल ही है, इक्वल टू 0 हो या ना हो, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल, सिर्फ हमने पॉलिनोमियल लिख लिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सभी किसके बराबर हैं, पी एक्स के बराबर है। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं जो हम ले रहे हैं। अब ये y में है पूरा, तो इसे पी वाई में लिखेंगे। ये z में है तो इसे पी जेड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल को। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे, यानी कि पावर चेक करेंगे, तो पावर कितनी है हाईएस्ट, यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, साथ साथ डिग्री हो गई भाई 2।
तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये डिग्री 1 यानी कि डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री यानी कि पावर आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ये नहीं 3, तो ये डिग्री 3 का हो गया, और यहाँ पर 4 है तो ये कितना हो गया, डिग्री 4 का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर पोलिनोमियल्स को विद डिग्री काउंट कर लेते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स की, तो मैं रफली विद डेफिनेशन में नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कराऊंगी, बट मैं एक रफली आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ कि टाइप्स हम डिग्री से कैसे काउंट करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। उसी से उसका टाइप डिसाइड हो जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। लीनियर के बाद में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का कितना होना चाहिए, 2। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल तब होता है जब डिग्री 3 हो। डिग्री 3 कब होगी, जब आप जो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 होगी, तो उसे डिग्री 3 कह देंगे। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे यहाँ पर कितना, बायोक्वाड्रेटिक। तो बायोक्वाड्रेटिक होने के लिए उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4, और 4 डिग्री कब होगी, जब हम चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी कि जिस में भी ये है वेरिएबल में, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो भाई इस तरह से हमने ये पूरा, हम डिग्री से ही टाइप्स जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके 1 बाय 1 टाइप्स को जानेंगे। आपके सिलेबस में 3 ही है, इवन आपका क्यूबिक भी कटवा दिया गया है। जो नया सिलेबस आपका हुआ है लास्ट ईयर से, उसमें क्यूबिक का कैंसिल हो चुका है, सिर्फ आप 2 इक्वेशन पढ़ते हैं, देन की 2 टाइप पढ़ते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। पहले जो 2 साल पहले से था, लॉकडाउन से पहले से था, उसमें क्यूबिक भी था, बायोक्वाड्रेटिक का भी 1-2 एग्जांपल्स ले लेते थे, लेकिन था नहीं वो प्रॉपर, क्यूबिक था प्रॉपर। लेकिन क्यूबिक को भी अब यहाँ पे हटा दिया गया है सिलेबस से। अब आपके पास में बचता है ये, ठीक है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि अब सिलेबस क्या कर दिया गया है, इतना सा कर दिया गया है इस पॉलिनोमियल का। पहले थोड़ा इतना था, अभी थोड़ा इतना हो गया है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, जिससे डेली आपके पास में अपडेट पहुंच जाए लेक्चर की। और जो भी मतलब आपकी क्वेरीज है रिलेटेड टू टॉपिक, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आपको उसका सोल्यूशन के लिए यहाँ पे एक फुल वीडियो आपको मिल जाए।